एक आदमी को पॉर्न की एडिक्शन है और उसने 20 साल देखा और उसके बाद उसने छोड़ दिया, कसम उठा ली, उस कोल्ड टर्की कर गया, टेपर भी नहीं किया, टेपर पॉर्न का क्या टेपर करना है, कोल्ड टर्की कर गया, छोड़ गया, अब नहीं देखूंगा। अब क्या हुआ है कि 4-5 दिन तो बड़ा सिराते मुस्तकीम पे चलेगा, नमाज भी पढ़ेगा और थोड़ी सी हीलिंग आनी शुरू होगी। जब आप विड्रॉल में जाते हो तब हील कर रहे होते हैं अपने आप को एक्चुअली। जब हीलिंग कर रहा होगा ना, तो हर एक की ना, हर नफ्स के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी है इनविटेशन को रिसीव करने की। जो डेवल है उसने क़यामत वाले दिन हमें ये कहना है कि मेरी तरफ ना चीख पुकार करो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पैगाम भेजा था, इनवाइट किया था, बाकी तो काम तुम्हारे नफ्सों ने खुद ही किया है, तुमने खुद किया, मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो इनविटेशन भेजा था, अब आपको इनविटेशन दिखाने लगा। वो आता कैसे? बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सड़क पे किसी जगह पे जा रहे हैं, और कोई ट्रिगर आएगा। वो ट्रिगर किसी औरत का हो सकता है, वो ट्रिगर माइंड में चलने वाली किसी थॉट का हो सकता है आप किसी जगह पे ऐड देखें किसी प्रोडक्ट का, वहाँ पे एक खातून की पिक्चर लगी हो, वो खातून की पिक्चर आपको अपनी किसी मोहब्बत को याद दिलाए और वहाँ से आपके अंदर पॉर्न का सीन जो है, मेमोरी, वो फ्लैशबैक हो जाए, ठीक है। वो जब फ्लैशबैक होती है ना, इफ़ यू आर वेरी अवेयर कि मैंने इसको छोड़ा हुआ है और ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, और ये मैं हूँ, आई एम पॉर्न एडिक्ट, और मैं इसको छोड़ा हुआ है, मेरी ये हालत है, मैं एडिक्टेड हूँ इसका, आई एम अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। कोई रीजनिंग नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इफ़ यू आर अवेयर, तो यू विल सी कि आपके नफ्स के अंदर एक मखसूस किस्म का जज्बा पैदा होगा। खुल के पता नहीं अब आप लोग बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे। यू विल फील हॉट, irtash vibrations, a certain kind of negative blazing kind of energy, और वो चढ़ेगी आपके सर में, और एक इरादा आपके अंदर पैदा होगा कि आज देखना है। इसको कहते हैं इनविटेशन आ गया है, और सेल्फ ने सरेंडर कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है, अब सिर्फ एक्शन होना है। दोनों मिल गए हैं और ताक लगा के बैठ गए हैं कि अब तपस्या के गारत होने का वक्त आ गया। एंड योर होल बॉडी, योर होल माइंड विल वेट फॉर द नाइट कि कब मुझे तन्हाई मिले और मैं हार जाऊं। क्योंकि उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसके जो केमिकल जो आपके अंदर एड्रीनालिन और जो कॉर्टिसोल के जो रशेस हो रहे हैं आपके अंदर, और बहुत सारी चीज़ों के हो रहे हैं, पेट्यूटरी ग्लैंड इसमें बड़ा काम करता है जी। एनीवेज, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको एक्साइटमेंट दे रही हैं, उसके नतीजे में स्लाइवा ड्राई होने लगता है। इट्स मीन यू आर फीलिंग थ्रिल्ड। अंगेख्त का एक लफ्ज़ आता है मेरे जहन में, उर्दू का पुराना लफ्ज़ है, अब तो पता नहीं यंग जनरेशन को इसका मतलब भी समझ में आता है कि नहीं आता। क्या इसके लिए वर्ड होगा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। बहरहाल, जिसे कहते हैं कि इन्फेक्टेड हो गया, अब कबूल कर लिया इस चीज़ को। इनविटेशंस को जब वो आते हैं, जब वो रुका दिल के अंदर पड़ता है, उसको इंस्टेंटली देखना सीखें, विदाउट एनी रीजनिंग। यस, आई गॉट द इनविटेशन, आई वॉन्ट डू दिस। तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट करें, जहन को लगाएं, इधर भागें उस जगह से, शैतान आ गया वहाँ पे, भागें, वो भी, उसको भी भगाएं, खुद भी भागें, निकलें वहाँ से। तो ये जो अवेयरनेस आपको मैंने बताई है, ये आपके वार नर्व को, जो शैतान और नफ्स के साथ आपने जंग लड़नी है, इसके अंदर आपका जो इनर्शिया है, जो हिचकिचाहट है, उसको तोड़ने का काम करेगी। बिकॉज आपने ऐसा करना है कि अपने डर्ट को देखना है, अपनी नेस्टीनेस को देखना है, अपने गंद को देखना है, विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी लॉजिक। जिस लम्हे आपको अपनी एक्चुअलिटी का, अपनी टोटलिटी का, अपनी असलियत का, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी मलम्माकारी के, बगैर किसी स्क्रीनिंग के, अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि ये मेरे अंदर बुराई है, कोई मुझे खुद से हमदर्दी नहीं है, ये मैं हूँ। एक बंदा पॉर्न देखता है, उसने पॉर्न छोड़ना है, ये वीडियो को देख रहा है, जाए जाके सजदा करे, अल्लाह ताला को बताए, यस आई एम पॉर्न एडिक्ट, मैं ये करता हूँ काम, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ बार बार, मैं इससे दोबारा लग जाता हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं सियाकार, तू मुझे माफ़ कर।
उस टाइम, जिस टाइम वो तौबा कर रहा है, उस टाइम वो पॉर्न एडिक्ट नहीं है, वो मासूम हो गया, वो सादा हो गया, उसने अपनी सच्चाई बयान कर दी। अल्लाह ताला सच को पसंद करता है, अल्लाह ताला झूठ को, अल्लाह ताला एक्टिंग को पसंद नहीं करता। उसके अंदर इखलास आ गया, उसने अल्लाह ताला के आगे हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। उसने कहा या अल्लाह, मैं ऐगा, मैंने माफ़ कर दे। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को देखी जा रहे हैं, पॉर्न अवेयर है आदमी, आदमी अवेयर है कि मैं पॉर्न का एडिक्ट हूँ, रिलैप्स करेगा, दोबारा देखेगा, फिर तौबा करेगा, फिर देखेगा, फिर रिलैप्स करेगा, नादिम होगा, देखेगा। ये एक साइकिल है। इस साइकिल से अवेयर होना है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरा नाम हो गया और मैं जा रहा हूँ तौबा करने। मैंने तौबा की, 1 महीना नहीं देखा, उसके बाद दोबारा देखा, शर्मिंदा हुआ, 2 दिन अल्लाह के पास नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, फिर तंग हुआ, 2 बार देखा, फिर वापस आया, अल्लाह से तौबा की, कहा कि इस बार माफ़ कर दे, फिर ट्राई करता हूँ। फिर यही चला और यही चल रहा है अनदेखे तौर पे, अनअवेयरनेस में। ये सर्कल आपको निगल जाएगा, इट विल बिकम योर सिंक होल। ये एक ब्लैक होल की तरह आपको निगल जाएगा अंदर। इसने आपको पाँव से पकड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा निगल रहा है आपको। तो इसको अवेयर होकर देखना है कि ये जो सर्कल चल रहा है, ये जो चलता ही जा रहा है, इसका एंड क्यों नहीं होता, ये इन्फिनिट लूप में क्यों लगा हुआ है मेरे साथ सारी ज़िंदगी से। अवेयर होना है और इस अवेयरनेस के साथ जीते रहें। काटते रहें, विड्रॉल छोड़ दें ना छोड़ें, विड्रॉल करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अवेयर तो रहें, अपने अंदर के सच को तो पहचानें। आदमी को अपनी ज़ात से इतने बड़े बड़े मुगालते होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इल्यूजन्स, अपने बारे में आइडियाज़ होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पता ही नहीं होता अपने बारे में। वो, क्या आपको अपना सच पता चल गया है? अगर आदमी अवेयर है तो उससे इस आदत के साथ नफरत होती जाएगी और देखता रहेगा, देखता रहेगा, 1 साल 2 साल लगे रहें, अवेयर रहें कि यस, मुझसे छोड़ा नहीं जाता, यस, आई एम नॉन सीरियस। मैं इस आदत को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नहीं छोड़ी जाती। आई एम नॉन सीरियस अबाउट स्मोकिंग। इफ़ आई विल बिकम सीरियस इंस्टेंटली, उसके ऊपर लिखा हुआ है कैंसर है, हार्ट है, ये है, वो है, फलां है, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है। मैं पी रहा हूँ, डॉक्टर पी रहे हैं, इंजीनियर्स पी रहे हैं, बड़े लोग पी रहे हैं। अकल अकल का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। एडिक्शन का अकल से क्या ताल्लुक है? रिपीटिशन पे चलती है, अकल के इक्वलेंट एक पूरा सिस्टम है। उद क्या मैं आपको बताऊं, बराबर नहीं है उसके, लेकिन उसके उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। अकल को माफ़ करने के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने रिपीटिशन में जा रही है। अगर इसी रिपीटिशन के साइकिल को सॉल्व कर लिया जाए, तो इसी में तस्बीहात की रिपीटिशन डाल दी जाए, नमाज़ों की रिपीटिशन डाल दी जाए, यानी कि रीप्रोग्राम कर लिया जाए, रीवायर कर लिया जाए, रीस्ट्रक्चर कर लिया जाए, तो मुतमईन हो जाता है नफ्स। अदरवाइज फिर ले जाता है जिधर को भागेगा, पता ही है सबको किधर को लेके जाता है। तो इफ़ यू आर अवेयर, तो एक मखसूस मुद्दत के बाद एक वक्त आएगा जब घिन आने लगेगी, जब ऐसी बेजारी पैदा होगी, देखते ही रहने से, हैरानी से, वार्नर वह टूट नहीं रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे के आगे खड़े हुए हैं। आप अपने नफ्स के खिलाफ आ गए हैं, विड्रॉल्स करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप गुस्से से अपने नफ्स को देख रहे हैं कि मैं, आई विल सी यू, मैं तेन देख रहा एंड आई विल डू समथिंग अबाउट यू। तो आपके और आपके नफ्स में फासला पैदा हो गया, यू हैव बिकम एनिमीज, दिस इज ऑल आई वांट। तो एक वक्त आएगा, एक मुद्दत तक दोनों एक दूसरे को हैरान खड़े देखते रहेंगे। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये मुझसे अलग हो के मुझे कैसे चैलेंज कर सकता है, इसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये मुझसे अलग हो के इतना मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है कि मेरे पे ही मुकाबला करने पे आ गया है। तो ये दोनों एंटिटीज़, यानी हाफ ऑफ योर इंटेलेक्ट विल डिवाइड इनटू यू एंड हाफ विल डिवाइड इनटू योर सेल्फ। तो अगर आप देखते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब आपके अंदर नफ़रत इतनी बढ़ जाएगी, बेजारी इतनी बढ़ जाएगी और नफ्स से दुश्मनी इतनी बढ़ जाएगी कि आप इस पे अटैक कर देंगे।